हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधनों एवं क्षमताओं का विकास। तो ये हमारा बीटीसी का चतुर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है जो है। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञ वर्ण बना होता है। तो ज्ञ वर्ण हमारा ज और इ से बना होता है हमारा। ठीक है, मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन होते हैं? आ ई उ हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। पार्श्विक वर्ण क्या है? अरे यार, पार्श्विक वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारे क्या होते हैं? ये ला होता है हमारा पार्श्विक वर्ण। कौन है? ला। पठन भाषा शिक्षण का रूप होता है। मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होता है? व्यवहारिक होता है। पठन शिक्षण का क्या होता है? हमारा व्यवहारिक होता है। त्रिपथा का समानार्थी है गंगा, यमुना की, सरस्वती की, लक्ष्मी की। तो ये हमारी गंगा की समानार्थी होती है। मर्त का विलोम शब्द है अमर्त। मर्त का क्या है? अमर्थ है। योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह हमारा द नंबर है। दीर्घवायु वाक है। संकेत, आज्ञा, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो हमारा दीर्घवायु है, इच्छावाचक है। वसर्त ध्वनियाँ है या वह नालासा। तो हमारे वसर्त ध्वनि क्या है? नालासा। वसर्त ध्वनि हमारी कौन सी है? नालासा। ठीक है, बराबर। अयोग वाह के भेद हैं, उपरोक्त सभी हैं। अयोग वाह के क्या है? उपरोक्त सभी हैं। 4389 में दहाई वाला अंक है। तो दहाई वाला इकाई दहाई यानी हमारा कौन सा है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अंतरण व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन क्या है हमारा? यह है। प्राकृतिक संख्या है। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? उपरोक्त सभी हैं। 1 2 3 ये सभी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 14 से 10 तक के अंकों के सबसे छोटा अंक क्या है? तो ये होगा 0। ये हमारा क्या है? 10 से 14 से 10 के बीच में सबसे छोटा अंक है। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होते हैं संयुक्त तथा द्वितीय, यानी दोनों होते हैं हमारे। स्पर्श व्यंजन नहीं है। पा, का, चा, या। स्पर्श हमारा व्यंजन नहीं है। तो हमारा कौन सा है? या। ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ये हमारा सा वर्ण होता है मूर्धा में। कहाँ है? मूर्धा में। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना होता है? तो ज और इ के मेल से बना होता है। अंग आह वर्ण कहलाते हैं हमारे। तो अंग वर्ण क्या कहलाते हैं? केवल स्वर, केवल अयोगवा ओ केवल व्यंजन, उसित, अयोगवा। तो ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं हमारे? अयोगवा। मूक या साइलेंट वर्णों का प्रयोग होता है। साइलेंट वर्णों का प्रयोग होता है। तो ये हमारा जो है किस भाषा में प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होता है। महाप्राण वर्ण होते हैं। तो महाप्राण वर्ण हमारे जो है का, खा, ये हमारे खा और घा होते हैं। जो हाँ, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक, योग रूढ़। तो हमारे संज्ञा शब्द क्या होते हैं? हमारे जो है विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। कर्त, कर्म और भाववाच्य होते हैं ना, 3। अच्छा, 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन? हाँ, 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विराम चिन्ह है? तो हमारा सा ये हमारा कौन सा उदाहरण विराम चिन्ह है? संबोध निर्माण का चरण है। मिलान करना, तुलना करना, 1 2 दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा ये जो है कौन सा है? मिलान करना भी होता है, तुलना करना। अगर संबोध निर्माण चरण का बात की होती है तो उसमें ये दोनों होता है। संबोध शब्द होते हैं वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे के अनुभव। तो ये इनमें से ज्ञात से अज्ञात क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण प्रत्यक्षीकरण, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो हमारे संबोध शब्द होते हैं जो मूर्त से अमूर्त के क्रम में अनुभव होते हैं। ठीक है,
27वां। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कह रहा है? 65,342 तथा 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो पहले जोड़ लें इनको। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा 65,342 और क्या है 78,443 में। तो क्या रहा है हजार वाली संख्या? तो 3 2 5 4 4 8 3 4 3 7 8 5 13 7 6 13 1 14। तो ये हमारी क्या कह रहा है हजार वाली जोड़ने पर प्राप्त संख्या की हजार वाली संख्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार वाली संख्या क्या हमें प्राप्त हो रही 3 प्राप्त हो रही है हमारी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 6,534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा? तो इसमें भाग कर ले रहे हैं 7 का, 7 भागे 6,534 में। तो 7 9 63 2 3 7 त्रिक 21, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना 4, फिर 7 त्रिक 21 1, यानी शेषफल। तो हमारा शेषफल 3 है और भागफल कितना है? भागफल हमारा जो है 933 है। तो 933 और शेषफल 3, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आ नंबर। यानी ऑप्शन कौन सा है? आ नंबर। ठीक है। एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,796 है तथा दूसरे मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो इसमें हम क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। तो हमारा पहले क्या था? 3,97,796 और दूसरी मिला के कितनी थी? 2,46,759। तो कितनी अधिक है? यानी माइनस। तो यहाँ पे कितना हो गया? 16 में गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना 8 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 1, यानी 1,51,037। तो हमारा क्या है? ये बा ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा है ऑप्शन? वन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है छात्राग्राम व्यंजन है। तो ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? छात्राग्राम। ये हमारे व्यंजन होते हैं संयुक्त। कौन से होते हैं? संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 32 है जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। तो ये हमारी क्रिया, क्या हमारे क्रिया, जिन शब्द काम का होना या प्रकट करना हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है अग्र, पसर्व, संवृत्त, ये सभी। तो हमारे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारे क्या होते हैं? सभी होते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा? एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? एक परिमेय संख्या किस रूप में व्यक्त किया जाता है? P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। शून्य की खोज कहाँ हुई? ये भारत में हुई। 990 में 9 का स्थानीय मान है 10, 100, ये दोनों है। तो ये दोनों हो गया, 90 भी होगा 100 भी होगा। 39 है आंचल में है दूध और आंखों में पानी है कथन किसका? ये कथन हमारा किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अरे यार, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा सभी है।
निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो दंत व्यंजन हमारा कौन सा है? ना। हमारा दंत व्यंजन कौन सा है? ना। क्योंकि का हमारा क्या होता है? कंठ होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। 32 गुणे 34 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो है 32 34 का गुणनफल 3 गुना 6, 3 गुना 6, 8 6 14, 748। तो हमारा क्या होगा? 748। गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़ घटाना, भाग गुणा, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये गणित की हमारी संख्या जोड़ घटाना सब है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ता वर्ग हमारा क्या होता है? तो ता वर्ग हमारा है, ये ता वर्ग हमारा क्या होता है? किससे है? हमारा दंत से है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो स्वर हमारा कौन सा नहीं है? आ ई उ, ये तो हमारे स्वर ही है, नहीं दा ऑप्शन नहीं है। छ वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? तो ये हमारा का और सा से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से अयोग हुआ है, तो अंग और आह हमारे क्या है? अयोग हुआ है। वाक्य के गुण होते हैं, तो सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, ये सभी होते हैं वाक्य में गुण। मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है। कर्तवाच्य का है, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का है, विधि वाक्य। तो ये हमारा क्या है? भाववाच्य का। मुझसे बैठा नहीं जाता, इसकी भावना है, तो कौन से है? हमारा है भाववाच्य का। उच्छिप्त वर्ण है, तो जो उच्छिप्त वर्ण उन्हें कहते हैं जो बोलने में एक समान हो, तो जैसे है बाडा, अरे डाडा, ये क्या हमारे उच्छिप्त वर्ण है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है? सघोष अघोष अनुसार अनुनासिक, स्पर्श एवं अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो श्वास के आधार पर हमारा जो है होता है अल्पप्राण और महाप्राण होता है। भाषा का भेद है, लिखित, मौखिक, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के भेद हमारे क्या होते हैं? ये दोनों। भाषा के भेद क्या होता है? हमारे दोनों होते हैं ना। चौथा है किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो ये हमारा क्या है? किसी वाक्य में पूर्णता का विराम चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम चिन्ह। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, कृपण, कंजूस, अपव्यय, मितव्यय। तो जो बिना सोचे समझे जो खर्च करता है उन्हें क्या कहते हैं? अपव्यय। किसी संख्या के दाहिनी और शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, यही है हमारी क्या है? 10 गुना। किसी वाक्य को पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो ये पूर्ण विराम पे पूर्ण से विराम चिन्ह लगता है जो है। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द, तो इसको अपव्यय। ओ ये तो हो गया था लग रहा है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो इसमें से इकाई दही सैकड़े नहीं, हमारी क्या है? इसमें 4 है। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक क्या है हमारा? तो 0 है। निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द है, तो ये हमारा कौन सा शुद्ध शब्द है? बना हुआ है अंत्याक्षरी। 60 नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये हो गया। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है,
तो ये हमारा हमारा होगा क्या, सभी होंगे शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, तो समावेश नहीं होता ये, मतलब सही है जहाँ तक है, ये उपयुक्त सभी है। और लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, तो इसको शाश्वत पठन कहते हैं, ध्वन्यात्मक जिसमें ध्वनि निकलती है उसे शाश्वत पठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयोगी गुण। तो वाक्य में सभी दोनों गुण होते हैं। का वर्ग का उच्चारण, ये का वर्ग हमारा कंठ से होता है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द, तो इच्छा का क्या होता है, स्पृह, आशा, अभिलाषा, ये सभी होगा। कोष्ठक चिन्ह है, ये सभी हैं। किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा आ नंबर है, जब किसी को विवरण दिया जाता है। 68 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है इसमें, बताओ 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 बताओ, दा नंबर कौन सा है, दा नंबर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, तो मुख पूरी तरह से खुला रहता है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे जो है विपरीत स्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, शब्द की विशेषताएं हैं, शब्द की विशेषताएं कौन सी हैं, तो हमारे शब्द की विशेषताएं होते हैं, शब्दों के मेल में वाक्य बनते हैं, ये भी सही है। वाक्य के प्रयोग में वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी सही है, यानी सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका कौन सा होगा, 70 का उपयुक्त सभी सही हैं। द्वि संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से, क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। तो हमारा कौन सा होगा, आ नंबर है, 7864, 7854, 7846। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो पहले ये होगा, ठीक है, फिर नहीं 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 सॉरी, ये नहीं होगा, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक, यानी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा, तो किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, शून्य ही होता है। किसी संख्या को किसी शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, ये भी हमारा क्या होता है, शून्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 74, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें छपी, तो इसमें क्या होगा, 39,779 और 46,759 को क्या होगा, ऐड कर देंगे तो जितने होंगे उतनी छप के आ जाएगी, तो 9 9 18, 7 6 13, 13 हाथ लाएँ को 7 1 8, 8 7 15, 15 9 1 10 16, 1 3 1 4 4 4 8, 8 6 5 3 8, यानी ऑप्शन सही है। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो एक सैकड़े में हमारी जो है कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो एक सैकड़े में हमारी बताओ 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 कितनी होती हैं, 10, जैसे इकाई दहाई, तो ये हो गया 8, तो एक सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं, दहाइयाँ होती हैं। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है, 12 कड़ी का अभ्यास, व्याकरण की समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता, उपयुक्त सभी, तो ये हमारा होगा उपयुक्त सभी होगा। पठन का महत्व है, ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ने के लिए उपयुक्त सभी, तो ये हमारा पठन का महत्व क्या है, उपयुक्त सभी। यार अलावा वह व्यंजन कहलाता है, स्पर्श व्यंजन, अध्यस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन,
तो ये अलावा हमारा कौन से व्यंजन है बताइए। ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 74 है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो चा वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान बताओ कौन सा है। तो चा वर्ण का स्थान हमारा एक होता है, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र एक होता है केटीएम दो। तो के से हमारा जो है कंठ, कंठ का मतलब होता है का वर्ग, ठीक है। टी का मतलब होता है तालु, तालु में होता है चा वर्ग। एम, एम का होता है मूर्धा, मूर्धा में होता है टा वर्ग। ये क्या है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ तो इसमें हो गए हैं ता वर्ग। ये होता है ओष्ठ, तो इसमें होता है पा वर्ग। तो अब बताओ इसमें चा वर्ग का स्थान स्थान क्या है हमारा, तो तालु होगा। क्या है तालु। चा वर्ग में होता है का खा गा घा अंगा। चा में होता है चा हो गया, छा हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए तालु में होंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा तालु, ठीक है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या होती है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी, 5 होती है। इतश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इतश्री के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दा नंबर। कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो कमल इन पंकज हो गया, अनिल, पदम, सरोज। तो अनिल हमारा किसका होता है, आग का होता है। तो यही हमारा क्या होगा समानार्थी शब्द नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये सा होगा, अभी पिछली बार शायद हुआ था। संयुक्त व्यंजन क्या जिस वर्ण से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा किससे मिलकर बनता है, जा और यहाँ से मिलकर बना होता है। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं 2। अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम इनमें से कौन सा, 18 15 13 9, यही है। 3 7 ये गलत, ये तो हमारा आरोही हो जाएगा। एक तथा दोनों नहीं, पहला ऑप्शन सही है। 100 इकाई के समूह को कहते हैं। 10 दहाई, 1 सैकड़ा, 1 और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे इसको 10 दहाई। गणित की मूल संख्याएं हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, ये दोनों होती हैं। साफ ऑप्शन सही है। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ों को सैकड़ा से, उपयुक्त सभी। तो जोड़ की क्रिया में किसको जोड़ते हैं, सही है। यानी इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, सैकड़ों से सैकड़ा से जोड़ते हैं। गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण गुणक शेष गुणनफल। तो ये हमारा 90 का कौन सा होगा, गुणा का संक्रिया नहीं है। तो ये हमारा होगा शेष। इक्यानवे का लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों को गतिविधियाँ करनी पड़ती है। कथन प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मांटेसरी। तो ये हमारा कौन सा होगा, श्रीमती मांटेसरी, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। वो क्या है, आ नंबर है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो ये हमारा क्या होगा, देखो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। तो ये हमारा होगा उपयुक्त सभी। हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। 94 का विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा होगा 94 उपयुक्त दोनों है। 95 विवृत स्वर है हमारा। तो ये होगा आ और हमारे क्या है विवृत स्वर है ना। अनंत का पर्यायवाची है
अनंत का पर्यायवाची हमारा मोद, प्रमोद, सुख, असुख, ये 19 सही है। उपयुक्त में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमारा भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। त्रा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है हमारा, तो दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? आ नंबर हमारा दीर्घ स्वर का आ नंबर हो गया। 99 क्या है हमारा? किसके उच्चारण से, ओ भाई यार, फोन किसके उच्चारण में निचला ओष्ठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो वाह, बा, आ व बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो होगा बा होगा, जो मतलब ऊपरी तथा नीचे से दोनों से स्पर्श करता है। ठीक है। वाक्य जहाँ बहुत कम ही वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ वाक्य प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम दोनों का, इनमें अल्प विराम, जहाँ पे थोड़ा ठहराव होता है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इसमें दहाई वाली संख्या कौन सी है? 2, 3, 4, 8। दहाई वाली संख्या हमारी है 2। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अनंततर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नियत क्रम। तो ये हमारा कौन सा होगा? अवरोही क्रम। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, ये हमारा क्या होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये हमारा क्या होता है? जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के मान हमारे क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे कौन से होते हैं? किसी भी संख्या के मान, किसी भी संख्या के मान होते हैं 2। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, तो ये होगा सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारा क्या है? 100। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9। तो ये हमारे हिंदी में 11 होते हैं। मनुष्य में उच्चारण उपयोगी अवयव हैं कंकाल, कंठ, दंत सभी। तो ये हमारे क्या होते हैं? सभी होते हैं उच्चारण उपयोगी में। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली ध्वनि का। 109 क्या है? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो हमारे कौन से होते हैं? आबा दोनों होते हैं। कौन से होते हैं? आबा दोनों, यानी वृत्ताकार स्वर होते हैं, अवृत्ताकार स्वर भी होते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो ये हमारा 2 भागों में, 3 भागों में। तो हमारा व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। 111 क्या है? ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, तो यह हमारे क्या होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीव तथा अन्य अवयवों द्वारा। तो ये हमारा होगा उपयुक्त सभी, ये मतलब ध्वनि को उच्चारण में। 112 है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है ना, का, चा, डा। तो ये हमारा दंत व्यंजन क्या है? ना। दंत व्यंजन क्या? ना। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अल्प विराम, आदि विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक होगा इसका। डा वर्ण हम वर्ग आता है, तो डा वर्ण किस में आता है? टा वर्ग में। 115 का 13 संख्या है हमारा क्या? विषम संख्या है। अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम हमारा क्या आएगा? का नंबर। भाग की संक्रियाएं होती हैं। तो भाग की संक्रियाएं क्या होती हैं? भाज, भाजक, भागफल। तो ये हमारा उपयुक्त सभी होगा। भाषा शिक्षण के पक्ष में है, तो सभी होगा। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, सभी है। 99
99 दहाई है, तो 99 दहाई क्या है? 99 दहाई हमारा क्या है? अरे यार 9 है, क्या है हमारा? 9। पठन के वे कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 6। तो पठन के कितने प्रकार हैं हमारे? 4। 122 लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। पठन भाषण शिक्षण का रूप है, मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक, शैक्षिक। तो ये हमारा क्या होगा? व्यवहारिक होगा। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है 124 का सुंदरता, वाचनीयता, क्रमबद्धता, लेखनीयता। तो ये हमारा क्या होगा? क्रमबद्धता। 125 क्या है? भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? भाषा की 3 इकाइयाँ हैं। वर्ण के भेद हैं 2।